अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं फ्लावर्स बास्केट केक। बेसिकली ये एक बिगिनर्स केक है। देखने में नहीं लगता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बिगिनर्स केक है। अगर आप मेरे ट्यूटोरियल को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये केक बना सकते हैं और इसी तरह के लुक के साथ बना सकते हैं। इसमें हम दो मेन चीज़ें बनाना सीखेंगे। एक तो ये कि हमने रोजेस कैसे बनाने हैं बटर क्रीम के साथ। सेकंड इज़ कि जो बास्केट का डिज़ाइन आप केक की साइड्स पर देख रहे हैं, इसको बास्केट वीव कहते हैं। इसको हमने कैसे बनाना है, दोनों ही चीज़ें बहुत आसान है, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम तैयारी कर रहे हैं रोज़ फ्लावर बनाने की, और उसके लिए हमें चाहिए होगा पार्चमेंट पेपर। हमने इसके छोटे स्क्वायर्स बनाकर रख लेने हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं पार्चमेंट पेपर के स्क्वायर्स बनाकर रख रही हूँ। ये हमें आगे चलकर काम आएंगे, तो आपने सबसे पहले ये स्टेप कर लेना है। रोज़ की पेटल्स बनाने के लिए ख़ास टिप मिलती है। 104 विल्टन की मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी शेप देख सकते हैं, ऊपर से तंग है और नीचे से थोड़ी चौड़ी है। इस टिप को हमने यूज़ कर लेना है, और बैग में आपने कोई सी भी कलर्ड अपनी बटर क्रीम डालकर इसको प्रिपेयर कर लेना है। मैं आज के ट्यूटोरियल में यूज़ करूँगी येलो, ऑरेंज और रेड कलर्स मेनली। उसका मुझे ये फ़ायदा है कि मैं स्टार्ट करूँगी लाइट कलर से, जो कि मेरा येलो कलर है। उसको मिक्स करूँगी, फ्लावर्स बनाऊँगी। उसके बाद उसी बॉल में बगैर उसको चेंज किए हुए मैं मैं उसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड कर दूँगी, तो मेरा ऑरेंज बन जाएगा। और नेक्स्ट जब उससे मैं यूज़ कर चुकी होंगी अपना ऑरेंज, तो उसी में फिर मैं थोड़ा सा रेड डालकर अपने बाकी के फ्लावर्स प्रिपेयर कर लूँगी। इसका ये फ़ायदा है कि मुझे बार बार बॉल्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आज ये वाले कलर्स यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी कन्वीनियंस हो। रोजेस बनाने के लिए हमें चाहिए फ्लावर नेल। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग लगाएंगे, बहुत ही थोड़ी सी, और फिर उसके ऊपर अपना पार्चमेंट पेपर स्टिक कर देंगे, और उस पार्चमेंट के ऊपर फिर हमने डायरेक्टली अपने रोजेस बनाने हैं। हम बनाने जा रहे हैं अपना पहला रोज़, और इस पार्ट पे मैं यही कहूँगी कि मेरे बोलने से और आपके सुनने से ज़्यादा इसमें हेल्पफुल ये होगा कि आप गौर से स्क्रीन की तरफ देखें कि मैं रोज़ फ्लावर कैसे बना रही हूँ। ये मत समझिएगा कि आप पहला रोज़ जब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। इवन कि मैं भी आज तक प्रैक्टिस करती हूँ, बस ये प्रैक्टिस करने से आपको लेकिन आ जाएगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपका रोज़ बन जाएगा इंशाल्लाह। तो देखते रहें कि मैं क्या स्टेप्स कैसे अपने पेटल्स बना रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको ये बता दूं कि जो इसका नैरो साइड है, जो जहाँ से टिप तंग है वो आपकी ऊपर रहेगी, और जो मोटी साइड है टिप की वो नीचे रहेगी। अगर आप फ्लावर छोटा रखना चाहते हैं तो अपने पेटल्स को कम रखें। फ्लावर थोड़ा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने पेटल्स को बढ़ा सकते हैं। पार्चमेंट पेपर यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है मेनली कि जब हम इस फ्लावर को बना लेंगे तो पार्चमेंट पेपर के समेत ही हम इसको एक ट्रे में रख के फ्रीज़ कर देंगे। उस तरह फ्यूचर में जब भी आपने ये फ्लावर्स यूज़ करने होंगे तो दे विल बी रेडी फॉर यू। आप सिंपली इनको उतार कर यूज़ कर सकते हैं किसी भी केक पर। रोज़ बनाने के लिए आपने एक बेस क्रिएट करनी है अपने फ्लावर के लिए। उसके लिए एक छोटा सा ब्लॉब हम ले लेंगे, आइसिंग थोड़ी सी ले लेंगे, और उसके बाद नेल को आहिस्ता से घुमाते हुए हमने इसका सेंटर क्रिएट करना है। सेंटर क्रिएट करने के लिए आप एक साइड से अपनी आइसिंग लें, और इसको पूरा एक कंप्लीट सर्कल जब आपका हो जाएगा तो आपका सेंटर तैयार होगा। उसके बाद सिंपली जो है आपने सिर्फ इसकी पेटल्स क्रिएट करनी है, और वो सारी सेम तरह से क्रिएट होगी। राइट से स्टार्ट करें और लेफ्ट पे ख़त्म करें, एक साइड से स्टार्ट करें पेटल और दूसरे पे ख़त्म करें। सिर्फ इसमें एक टिप मैं आपको ये देती चलूँगी कि जहाँ पर आपको जहाँ पर दो पेटल्स जुड़ नहीं हैं वो आपके नेक्स्ट पेटल का सेंटर होना चाहिए, ताकि ये अल्टरनेट आपको इसमें लुक आए। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे दोनों पेटल्स मेरी ख़त्म हो रही हैं या स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ पर मेरी जो अगली पेटल है उसका सेंटर आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर मेरी बात समझ नहीं भी आ रही तो कोई मसला नहीं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा रोज़ कैसा बन रहा है। लाइक आई सेड बिफोर, आप चाहें तो छोटे भी रोजेस बना सकते हैं या इनको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके मैंने ढेर सारे अपने रोजेस प्रिपेयर कर लिए हैं इस केक के लिए। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये ट्रस्ट करें मुझे कि ये बिगिनर्स केक है।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं सही तरह से केक डेकोरेशन में और बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन केक है आपके स्टार्ट के लिए, क्योंकि ये बेहतरीन इसकी फ़ाइनल लुक आएगी, बहुत इम्प्रेसिव है। लोग हमेशा ही देख के पूछते हैं कि यार आपने ये बास्केट का डिज़ाइन कैसे बनाया, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो ये सीख लें, आपकी इंशाल्लाह वाह वाह पक्की है। रोजेस जब आपके तैयार हों तो एक ट्रे ले लें और उसमें पार्चमेंट पेपर के समेत ही इन रोजेस को रखकर आपने इनको फ्रीज कर देना है चंद घंटों के लिए। चूंकि इसमें बटर है, ये बटर क्रीम है, ये बिल्कुल बटर की तरह हार्ड हो जाएगी आपके फ्रीज़र में। और जब आपका केक रेडी होगा तो आप एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे कि मैं इसको कितनी आसानी के साथ अपने फ्लावर्स को हाथों से उठाकर जो है अपने केक पर प्लेस करूंगी। फ्रोज़न फ्लावर्स आप यूज़ करेंगे तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको अगर लगे कि आपका फ्लावर सही जगह पर नहीं है तो आप इजीली उसको उठाकर फिर से सही जगह पर पोजीशन कर सकती हैं। तो ये मेरे लिए मैं आपको बेस्ट टिप दे रही हूँ। अगर आप फ्लावर्स बनाना चाहते हैं तो मेक देम अहेड ऑफ टाइम और उनको फ्रीज़ कर लिया करें, और इस तरह से अपने केक्स पर आसानी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा केक ऑलरेडी तैयार है और चिल्ड है। इसको मैंने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। 20 सेंटीमीटर का, या फिर इसको 8 इंच का केक भी कहा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक स्पेशल टिप है, इसको स्पेशल बास्केट वीव टिप भी कहा जाता है। इसका नंबर मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। आपने सबसे पहले जो है वर्टिकल एक लाइन बनानी है और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट करनी है, यानी कि राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट आप कर सकते हैं। थोड़े वक्फे के साथ वो लाइंस आपने क्रिएट कर लेनी है। इस टिप में दो तरह की सरफेसेस थी, एक स्मूथ और एक पे रिजेस बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मैं रिजेस वाली साइड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा फैंसी लगती है और ये बास्केट के हिसाब से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक और लाइन थोड़े से वक्फे के बाद ड्रॉ की है और उसमें अब जो गैप्स हैं मैं उनमें अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी राइट टू लेफ्ट वाली क्रिएट कर रही हूँ। बस यही पैटर्न आपने पूरे केक पे करते जाना है और आपका बहुत ही क्यूट सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। इसमें यह है कि आपके पास गलती की ऑप्शन भी है, अगर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी बन जाए या लाइंस बहुत स्ट्रेट ना हो या थोड़ी सी विगली लगे तो इट्स नो प्रॉब्लम। जब ये फाइनल आपके पास पूरी इसकी लुक आएगी तो उसमें पता भी नहीं चलेगा। तो आप मेरे मशवरे पे प्लीज़ इस केक को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, बड़ा आपको मज़ा आएगा और एक ह्यूज सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होगी कि आपने इतना खूबसूरत और गुड लुकिंग केक बना लिया। मोस्ट लोग इस तरह के केक्स नहीं बना सकते जो केक की ट्रेनिंग नहीं लेते। तो दिस विल बी अ बिग स्टेप फॉर यू। तो जो भी लोग समझ कॉन्फिडेंट नहीं है इस स्टेज तक कि हम केक नहीं बना सकते, वो मेरे मशवरे पे ज़रूर इस केक को ट्राई करें। और जहाँ तक रोज़ेस की बात है, अगर आप नर्वस हैं तो वो तो आप वैसे ही बटर क्रीम बना के किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बैच बनाकर रख लें बटर क्रीम का और उसी को यूज़ करते जाएं, बार बार उसी को रिपीट करते जाएं, फ्लावर्स अपने बनाते जाएं, इंशाल्लाह आपका हाथ चढ़ जाएगा। और एक और बात याद रखें, मेरे फ्लावर्स डिफरेंट हैं। कोई और रोज़ फ्लावर बनाएगा तो उसकी डिफरेंट आएगी। हर किसी के हाथ में भी फ़र्क होता है। सारे रोजेस सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, जैसा भी होगा प्यारा ही लगेगा। तो आप देख रहे हैं, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ मैं। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक सीधी लाइन आपने कोशिश करनी है ड्रॉ करने की और उसके बाद आपने 3 से 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है थोड़े वक्फे के साथ ड्रॉ कर लेनी है और फिर एक और लाइन ड्रॉ करनी है और रिपीट करना है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। यहाँ पर मैं अपने सारे प्यारे व्यूअर्स से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियोस बाकायदगी से देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरा चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से ही यकीन करें मुझे सारी इंकरेजमेंट मिलती है, वरना इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी कि आप अपने सारे काम छोड़कर यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना इज़ अ प्रिटी डिफ़िकल्ट जॉब। तो एक यही इंकरेजमेंट होती है कि अगर सब्सक्रिप्शंस आ जाएं या फिर अगर लोग आपकी वीडियो को लाइक करें तो फिर आप उसकी बेस पर आप और वीडियोस और अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दे दें अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है। बास्केट का डिज़ाइन आपका पूरा हो जाए तो ऊपर और नीचे फिनिशिंग लुक के लिए आपने शेल बॉर्डर या जो भी बॉर्डर्स आपको पसंद है बना लेने हैं। एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है बॉर्डर्स की, वो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी।
तो अब हमारा केक रेडी है। अब मैं अपने फ्रोज़न जो बटर क्रीम के फ्लावर्स थे वो मैंने निकाल लिए हैं फ्रीज़र से, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको प्लेस कर रही हूँ। ये आसान काम है और मज़े वाला काम है। फ्लावर्स प्लेस कर लें अपनी मर्जी से, जैसे भी आप इसको चाहें। एक आध मैंने थोड़ा छोटा फ्लावर भी बनाया था तो वो मैंने ऊपर रख दिया है, और इस केक पे नीचे पर भी मैं 2 फ्लावर्स रख दूंगी, वो आपकी मर्जी। ऑब्वियसली यू आर द क्रिएटर, यू आर द डिज़ाइनर, तो आप अपनी मर्जी से जो आपको सूट करता है वो कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमारे पास है लीफ टिप। इसका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे। ये लीफ टिप है, आपने इसको यूज़ करना है लीव्स बनाने के लिए। जहाँ पे गैप्स हैं हम वहाँ पे लीव्स बना लेंगे। ग्रीन कलर की बटर क्रीम मैंने प्रिपेयर कर ली थी। इसमें सिंपली आपने अपने आइसिंग को स्क्वीज़ करना है और थोड़ा सा विगल करते हुए या शेक करते हुए इसको निकाल लेना है। बहुत ही आसान है, आप 2-3 ही बनाएंगे अपनी प्लेट पर तो आपको समझ आ जाएगी कि लीव्स आपने कैसे बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही प्यारी और अच्छी लगी है। अगर ऐसे केक्स आप और देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। बताएं आपको वीडियोस मेरी कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह और भी आपके लिए मज़े मज़े के केक्स आगे लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।